प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 60 डिग्री एंगल दिखाएंगे। देखिए 60 डिग्री वाले एंगल के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर बना के है रिवॉल्विंग लाइन, जो अपने परसों पहले पार्ट में भी देखा था। इसका पॉइंट हम P लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसका एंगल 60 डिग्री है। सेकेंड पार्ट में हम 60 डिग्री पे काम करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्योंकि थ्योरम हमारी जो है काम करेगी 30 डिग्री पे। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ तो एंगल 60 का है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे 90 प्लस 60 इज 150, तो यहाँ पर भी थर्ड एंगल जो होगा वो 30 डिग्री ही होगा। तो दैट मीन्स ये फिर से पार्ट नंबर 1 ही बनता है क्वेश्चन, कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा क्वेश्चन। अगर हम हाइपोटेन्यूज x मान के चलेंगे तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड यहाँ जो कि OM है, दैट विल बी x/2। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास अब दो साइड्स ऑलरेडी पता है, तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। पीजीटी थ्योरम पहली एक्सरसाइज से ही आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बिल्कुल मैं इसको फर्स्ट पार्ट की तरह ही बनाना चाहता हूँ 30 डिग्री वाले एंगल की, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ लेट किया है हाइपोटेन्यूज x, तो उसके बाद हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस x स्क्वायर, बेस इज x/2 स्क्वायर, आराम से आप देख लीजिए, प्लस हम इसका थर्ड साइड परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले, परपेंडिकुलर स्क्वायर। वंस आई गेट द थ्री साइड्स, तो मैं कोई भी रेशो डाल सकता हूँ इसमें। x स्क्वायर ये यहाँ शिफ्ट होके टर्म आएगी माइनस टाइम्स से, इट इज x स्क्वायर बाई 4 हियर। ओके, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर शिफ्ट करके मैंने इसको यहाँ लाया है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ एज नॉर्मली हम जो स्टेप्स आपने सीखे हुए हैं, दो फ्रैक्शंस को हम कैसे आपस में एलसीएम वगैरह करके क्रॉस कर सकते हैं। दैट इज 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सिंपल कैलकुलेशंस। तो इस स्टेप में मैं फिलहाल परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर इज सिंपली 3 टाइम्स x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर हम यहाँ पहले लिखेंगे इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इससे होगा क्या, स्क्वायर एक साइड से उठेगा, अंडर रूट दूसरे साइड से लगेगा। ठीक, तो हम इसको करेंगे काम। p विल बी, ये स्क्वायर रिमूव करके हम यहाँ से अगले साइड को स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा निकल चुका है, अंडर रूट 3 ही रहेगा, अंडर रूट 4 2, और x स्क्वायर का रूट x स्क्वायर रूट ऑलवेज कैंसल्स। सो आई एम एबल टू गेट द थर्ड साइड नाउ, दैट इज अंडर रूट 3/2x, अंडर रूट 3/2x। ओके, अंडर रूट 3/2x। वंस आई गेट द थ्री साइड्स, तो आई एम ऑन द सेफर साइड ऑलवेज। तो अब मुझे वही चाहिए, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री। तो मैंने इस क्वेश्चन को लेवल क्या कर दिया है, थर्ड एंगल हमारा 30 डिग्री था, और हमारे पास एक अच्छी थ्योरम होती है ज्योमेट्री में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो इस क्वेश्चन में मैंने एज्यूम किया था हाइपोटेन्यूज x, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड x/2, थर्ड साइड जैसे कि आप जानते ही हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह बन चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए साइन 60 डिग्री, मैं 3 निकाल के रखूंगा, 3 फिर रेसिप्रोकल्स खुद निकलते हैं। व्हाट इज सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन चुका है। इस डायग्राम में आप देखिए परपेंडिकुलर अंडर रूट 3/2 है और हाइपोटेन्यूज हमारा x था, तो आप देखिए x कैंसिल, सो आई गेट अंडर रूट 3/2। तो क्या होता है हमारा रेशो साइन 60 के लिए अंडर रूट 3/2, यहाँ हम प्रूफ कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकली। देन cos 60 डिग्री भी हम ऐसे ही निकालेंगे, करली ब्लैक हियर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये चीजें सीख चुके हैं। व्हाट इज बेस, x/2 एंड हाइपोटेन्यूज इज x, दैट मींस x/1। तो इसको आप क्रॉस करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं, 1/x, x कैंसल्स। तो आप देखिए cos 60 डिग्री हमारा मैथमेटिक्स में 1/2 ही होता है, और थर्ड हमारा tan चला जाएगा। तो ये 3 रेशोज हम आराम से निकाल के 3 के रेसिप्रोकल्स हम लेंगे। फिर बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। tan 60 डिग्री प्रेजेंट ब्यूटी, that is perpendicular by base, it is perpendicular under root 3/2x, and what is base, x/2। तो यहाँ से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, x भी हम कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ अंडर रूट 3 निकला है tan 60। तो जैसे कि हमें पता ही है tan 60 हमारा अंडर रूट 3 होता है। सो साइन हमने निकाला, कॉस हमने निकाला, tan हमने निकाला, और इसके जो रेसिप्रोकल्स 3 है वो हम आराम से देख सकते हैं।
दैट इज कॉसेक 60 जो कि साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन 60 हमारा √3/2 था, तो कॉसेक 60 क्या होगा 2/√3, वन रेसिप्रोकल लेंगे। इस तरह से cos 60 का जो sec 60 रेसिप्रोकल होगा वो 2/1 होगा, और tan 60 का जो cot 60 रेसिप्रोकल निकलेगा दैट विल बी 1/√3। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ t रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। आप इसको सब्सक्राइब हमारी चैनल को लर्न श्रीनगर को ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे। थैंक यू।